मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र के सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 2 सालों में सरकार का कामकाज कैसा रहा, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने आई, जनता ने जिन उम्मीदों के साथ वोट दिया था वो उम्मीदें इन 2 सालों में कितनी पूरी हुई, इन तमाम मसलों पर मोदी सरकार के मंत्रियों से हम लगातार खास बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी का दिल्ली से पुराना नाता है और वो जाने माने ईएनटी सर्जन भी हैं। देश की समस्याओं की चीरफाड़ भी वो कितनी कामयाबी के साथ कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए आइए अब सीधे बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से। डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। मैं ठीक हूं बिल्कुल। पहला सवाल तो हम यही पूछते हैं हर मेहमान से डॉक्टर हर्षवर्धन की वो कौन सी बड़ी उपलब्धि है एक जो आप गिना सकते हैं 2 सालों में मोदी सरकार जिस पर जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है? देखिए, आप कहेंगे कि एक उपलब्धि बताएं, मैं आपको 50 गिना सकता हूं। कारण यह है कि हर चीज का अपना एक महत्व होता है जी। अगर मैं कहूंगा कि मैंने जो है रीयूजेबल जो है स्पेस के अंदर जो है सैटेलाइट भेज दिया है, स्पेस शटल भेज दिया है, तो उसका एक अपना महत्व है। मैं कहूंगा कि हमने 30 मीटर का टेलीस्कोप बनाने के लिए सारी योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया, उसका अपना दूसरा किस्म का महत्व है जी। अगर मैं कहूंगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए लीगो जैसी चीज हम लोगों के यहाँ ऑब्जर्वेटरी बनने के लिए तैयारी शुरू हो गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और शायद अमेरिका और दूसरे स्थान के बाद दुनिया में तीसरी है, तो ये एक तीसरे किस्म की बात है। या मैं अगर आपको कहूंगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, या सुपर कंप्यूटिंग मिशन 4,500 करोड़ का, ये सब चीजें हम लोगों ने शुरू करा दी है, इनका अपना महत्व है। इसलिए एक किसी चीज के बारे में कहना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस 2 साल में हमारे साइंस की लेबोरेटरीज के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने सीएसआईआर में, बायोटेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ओशन साइंस में, अर्थ साइंस में इतने काम किए हैं जो कि सीधे सीधे जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कैसे जनता की अनसुलझी समस्याओं को सॉल्व कर सकें, लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें। और खाली साइंस को हमने रिसर्च पेपर या पेटेंट को प्रस्तुत करने का ही एक माध्यम नहीं रखा है। हमारी सारी की सारी जो अप्रोच है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो ये है कि विज्ञान को जनता के लाभ के लिए आगे लेकर जाना है सोसाइटी में, और विज्ञान का जो प्रयोग है, उसका जो इस्तेमाल है, वो जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े मेक इन इंडिया जैसे, स्वच्छ भारत जैसे, डिजिटल इंडिया जैसे जो एक प्रभावशाली जो मिशंस हमारे देश के सामने रखे हैं, उसके अंदर हम विज्ञान का प्रयोग कर सकें। अब इस नाते अगर आपसे मैं एक एक विषय पे बात करना चाहूं, तो मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा किसानों के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। अब किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मान लीजिए सूखा पड़ जाए तो साइंस को इस बात की भी चिंता करनी है कि सूखा अगर है तो जहां पे बहुत ही ज्यादा सूखा रहता है, एरिड रीजन्स है, उन स्थानों पर कौन सी ऐसी खेती हो सकती है जो हम विज्ञान के माध्यम से हम पता करें। तो आज हमने अश्वगंधा ये है, या कोई लेमन ग्रास है, या आर्टेमिस है, या कोई मेडिसिनल प्लांट्स हैं, या इस तरह की चीजें हैं जो कि इस तरह की धरती के ऊपर अच्छी तरीके से उपजाई जा सकती है। थोड़ी सी रेन हो लेकिन धरती के अंदर पानी की भी कमी हो तो भी वो हो सकती है, किसानों का फायदा हो सकता है। हमारे विज्ञान के माध्यम से हम ऐसी जो है कोई चावल, ऐसी कोई वीट की वैरायटीज जो है उनको हम लोगों ने इस बीच में खोज कर निकाला है कि जो एक तरह से सूखा रेजिस्टेंट है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है। तो ये एक प्रकार की चीज है। फिर जो किसान है उनको ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है कि अगर बारिश कम हो रही है, बारिश कब होनी है, ज्यादा होनी है, या किस प्रकार से जो है आंधी तूफान, ओले, इन चीजों का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो क्या समय पर उनको हम कुछ जानकारियां विज्ञान का प्रयोग करके समय से पहले दे सकते हैं, जिससे वो अपनी फसल को बचा सकते हैं, अपना स्टोरेज सिस्टम बेटर कर सकते हैं, इरिगेशन के पानी को सेव कर सकते हैं, अपने पेस्टिसाइड्स जो है उनकी बचत कर सकते हैं। तो आज देश में
30 मिलियन किसानों को हम जानकारियां दे रहे हैं सारी की सारी जो है, जिसके माध्यम से यानी 11.5 मिलियन फार्मर्स को तो सीधे सीधे हम एसएमएस देते हैं। और ये जानकारियां जो हम किसानों को देते हैं, उन जानकारियों के माध्यम से अभी हमारी 2015 में रिपोर्ट आई है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। जी जी। उसने कहा कि भारत सरकार ने जो जानकारियां दी किसानों को एक साल के अंदर, उसके माध्यम से 42,000 करोड़ का जीडीपी में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। हाँ। तो अभी छोटे किसान के लिए बड़ा ट्रैक्टर अफोर्ड करना संभव नहीं है, तो हमने इसी 2 साल में उसके लिए एक 2 लाख रुपए का 11.2 HP का जो है ट्रैक्टर जो है हमारी लेबोरेटरी के अंदर जो है हमने उसका आविष्कार कर दिया। गरीब आदमी के लिए अगर वो मान लीजिए ऐसी दवाइयां हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, अभी किसी को गरीब आदमी को हार्ट अटैक हो जाए तो जो पहले जमाने में होता था हार्ट अटैक के लिए दवाई होती थी, बहुत महंगी आती थी, बाहर से आती थी। अब हमने ऐसा लेटेस्ट जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज हमने बना दिया हमारी लेबोरेटरी में, तो सीधा ही क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और लोगों के लिए अफोर्डेबल। बड़ी अच्छी बात है जी। आप जानते हैं भी डायबिटीज के लिए जो BGR 34 दवाई 5 रुपए की टैबलेट है। तो ऐसे नौजवानों को जो है इस स्टार्टअप मूवमेंट के माध्यम से, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी में सब जगह इतना बड़ा इसके लिए अभियान है, इतना अधिक इस काम के लिए बजट रखा गया है, इतने ज्यादा लोगों की इसके लिए ट्रेनिंग हो रही है, इतनी ज्यादा इसके लिए जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स जो है, बायो इंक्यूबेटर्स जो है, उनकी स्थापना हो रही है, टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना हो रही है। ये सारे काम इस दिशा में हो रहे हैं कि हम साइंस को एक बड़ा मूवमेंट बना सकें, अपने नौजवानों को उसके साथ जोड़ सकें जी। और साइंस को इसी बीच में हमने अपने स्कूल के बच्चों से लेकर और जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज होते हैं उन लेवल तक, यानी कि इतनी सारी इंस्पायर के नाम से इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से उसकी संख्या जो है 2 लाख से कम नहीं होगी सारी, अगर हम गिनती करेंगे। चले, बहुत बड़ी बात है। तो हर्षवर्धन जी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं जी। मैं आपसे इस बीच ये भी पूछना चाहूंगा जी, जाहिर सी बात, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि 2 साल पूरे हो रहे हैं, कल 26 तारीख को पूरे हो जाएंगे। सुना है इस पर 28 तारीख को आप एक भव्य कार्यक्रम भी कर रहे हैं, इंडिया गेट पर 5 घंटे का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की जरूरत क्यों महसूस हुई? कार्यक्रम में कौन कौन आ रहा है? सुना ये भी है कि बिग बी अमिताभ बच्चन भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, मुझे किसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं 27 तारीख को शिमला जा रहा हूं, जैसा कि मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया है। और मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जो काम सरकार ने किया है, उस सरकार को इतने काम हैं, इतने विस्तार से, मैं आपको सच कह रहा हूं कि आप मुझे 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर इंटरव्यू लेना चाहते हैं लीजिए। मैं लगातार 1 घंटे तक आपको खाली अपने मंत्रालय के काम बिना किसी रुकावट के बता सकता हूं। तो अगर जो चीजें हम लोगों ने की हैं, सरकार ने की है, और मैं समझता हूं कि असाधारण उपलब्धियां हैं, इनको जनता को बताना, अपने कार्यकर्ताओं को बताना, जो हमारे देश में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको बताना, प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ शेयर करना, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है हर्षवर्धन जी, अभी कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है, दोबारा से ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, सबके सहयोग से लेकर जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, सबको सहयोग करना भी चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन जी, कांग्रेस ने अभी आपत्ति की है, क्योंकि खबर ये थी कि आपके कार्यक्रम को जो इंडिया गेट पे होना है उसे अमिताभ बच्चन होस्ट कर सकते हैं। पनामा पेपर लीक मामले को लेकर के कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर आपत्ति दर्ज की है। देखिए, आप फिर मेरे से, आपने कहा कि आप मेरे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं ये पॉलिटिकल विषय जो है इनके ना तो मैं इंटरव्यू देता हूं, ना मुझे इनकी कोई जानकारी रहती है। मुझे सच बात है, कोई जानकारी भी नहीं, कोई ऐसा कार्यक्रम। मुझसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करिए, मुझसे आप हम मौसम के लिए क्या कर रहे हैं, नेशनल मॉनसून मिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो है नए खोज कौन से अपनी CSIR की लेबोरेटरीज में कर रहे हैं, हम जो है ओशन के अंदर नए एनर्जी के सोर्सेज को डिटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपका आदेश हो सर, रहे हैं यहाँ पर हम जो है वेस्ट टू वेल्थ के हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स है। बिल्कुल, मैं उसी पर रहता हूँ। ठीक है, मैं उसी पर रहता हूँ, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि 2013 मुझे
आप बीजेपी के सर सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। अब आप केंद्र में हैं, मंत्री हैं, और दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वो लगातार पिछले 1.5 साल से आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने काम नहीं करने दे रहे हैं, आप बैकडोर से सरकार चलाना चाहते हैं। क्या कहेंगे केजरीवाल साहब के आरोप पर आप? ऐसा है कि फिर वही आप साइंस से हटकर पता नहीं कहां पहुंच गए। नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं सर, मैं आपके मंत्रालय पर भी बात करूंगा। बारे में मुझे लगता है मेरा मन ये था कि मैं आपसे सब विषयों पर बात कर लूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। वो सारी चीजें जो नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के हर कृत्य के बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है, और जिन सज्जन का आपने नाम लिया मैं समझता हूं उनके बारे में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। सारे देश और सारे समाज और दिल्ली वालों के सामने हर चीज एक्सपोज हो चुकी है। अब उसका रोज रोज आप जो है कमेंट ले लेके खुलासा करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके विभाग पर ही रहता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन, इस बार मौसम विभाग सहित कई एजेंसियों ने अनुमान से ज्यादा, सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका जाहिर की है। सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका मात्र से ही लोग घबरा जाते हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, तमाम और तरह की समस्या होती है। इससे निपटने की क्या कुछ तैयारी है? नहीं, देखिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है किसी भी तरीके की। ये तो एक तरह से सुखद समाचार है। ये तो आप पहला मुझे शख्स जो है समझ में आ रहे हैं जिसको कि इस बात से कोई चिंता लगी है। ये तो हमारी अगर बारिश कम होती है, 2 साल से हमारा देश सफर कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल जो है जितनी पर्याप्त बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इस बार जो है संकेत इस बात के हैं, संभावना इस बात की है कि हमारा 106-108% तक बारिश जो है होगी। तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए, सबके लिए ये खुशी की बात है। जहां तक वाटर लॉगिंग वगैरह है, इस सब के लिए तो जो देश भर में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, शहरों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, उनको सबको अपने स्वाभाविक रूप से वैसे भी बारिश के दौरान जो है उन सबके कंट्रोल सिस्टम्स जो है उनको एक्टिवेट करना होता है। उसका कोई ज्यादा बारिश हो गई उससे कोई बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वाटर लॉगिंग होने की संभावना है, इसलिए हम जो है भगवान से कहें कि भाई बारिश आप कम करें। ये तो मैं समझता हूँ बहुत दुखद स्थिति होगी। इस बार बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और अभी तो हम इस अपने जो मानसून प्रिडिक्शंस के कार्यक्रम को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। कैबिनेट ने नेशनल मानसून मिशन बनाया है। हम इसका सारा डायनामिक मॉडल में इसको परिवर्तित करने जा रहे हैं। अगले साल के शुरू तक वो वाला मॉडल लागू हो जाएगा। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, शहर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, महीने के हिसाब से, ये सारे प्रिडिक्शंस और डिटेल के अंदर हम लोग जो है आने वाले समय के अंदर जो है देने की स्थिति में होंगे। किसानों को भी जो जानकारियां अभी हम देते हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देते हैं, अभी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हम लोग स्पेसिफिक्स में जानकारियां देना प्रारंभ कर देंगे। और जितना भी क्लाइमेट के बारे में और जितने थंडर स्टॉर्म्स और इन सब के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो और ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगी। अभी मैं ये कह सकता हूं कि वेदर का जो हमारा जो फोरकास्टिंग का सिस्टम है क्लाइमेट का, ये अभी दुनिया के किसी भी सिस्टम से या तो बेहतर है या उसके समकक्ष है। और सुनामी के बारे में या साइक्लोन्स के बारे में, इन सब के बारे में आपने हुडहुड में, फैलिन में देखा कि हम लोगों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। पहले हजारों लोग जो है इसमें उनकी तबाही हो जाती थी, अब वो कोई 2 डिजिट में संख्या होती है। और ये सारी चीजों के बारे में जितने ये ओशन के इर्द गिर्द नजदीक कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, हम सब, भारत आज इस स्थिति में आया है इन 2 सालों में कि हम उनको जो है जानकारियां देते हैं, पॉजिटिव जानकारियां देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इस मामले में छवि है। क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी जो स्टडीज वगैरह करनी है, हिमालयन ग्लेशियर के पिघलने के बारे में जो स्टडीज करनी है, ये सब भारत नेतृत्व के रूप में जो है सारी दुनिया के सामने कर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिका में, ओशन के अंदर एनर्जी के अल्टरनेट सोर्स, उनकी गैस हाइड्रेट से उनकी खोज करना, वाटर के लिए जो है अभी हमारी एक लेबोरेटरी ने, अभी ये इतना जो सूखा और जो पानी की कमी है, अभी हमारी एक हैदराबाद की जो NGRI लेबोरेटरी है, वो हेलीकॉप्टर से उसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इस्तेमाल से वो हेलीकॉप्टर से इतनी तेजी से जो है सारे इसकी मैपिंग करने की स्थिति में है अभी। जो कि हमारे जो एक्विफर्स हैं, जो पानी के जो नीचे सोर्स हो सकते हैं, उनको हम बिना किसी उसके पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन और दूसरी चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। अभी जो
आपको सुनकर खुशी होगी कि जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है, वहां हमारा बिना किसी उसके पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वाटर कंजर्वेशन और दूसरी चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। अभी जो आपको सुनकर खुशी होगी कि जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है, वहां हमारा डिपार्टमेंट जो है पूरी उस राजधानी के अंदर कहां कहां पानी का नीचे सोर्स हो सकता है, उसके हिसाब से क्या कंस्ट्रक्शन के प्रोसेसेस हों। हम अर्थक्वेक के बारे में इस समय वर्ल्ड में जो हमारा रिसर्च है वो लेटेस्ट रिसर्च है। अभी मैंने शिलोंग के अंदर एक ऐसा पूरा रीजनल सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ये अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, जो अर्थक्वेक के ऑब्जर्वेशंस के लिए है। महाराष्ट्र में कोयना के अंदर मैंने जो है 450-500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अर्थक्वेक के लिए, जिसमें कि 5 किलोमीटर जो है पहाड़ के अंदर पथरीली जमीन के अंदर हम नीचे जाके सेंसर्स कुछ फासले पर लगा रहे हैं, और उनकी ऑब्जर्वेशन से हम जो है अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग और दूसरी बहुत सारी चीजें करेंगे। तो अभी भारत जो है हर चीज के अंदर, और फिर रोजमर्रा की चीजों में, जैसा मैंने कहा कि अभी पार्लियामेंट को भी मैंने बताया था कि अगर देश में दूध में मिलावट हो रही है तो कैसे साइंस जो है उस दूध की मिलावट को भी जो है हमने जो इलेक्ट्रॉनिक टंग जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टंग जो है उसका प्रिंसिपल इस्तेमाल करके 5-10 पैसे के खर्चे पे 40 सेकंड में दूध में कौन सी इम्प्योरिटी है। अब बड़े बड़े गांवों में अगर वो मशीन लगा दी जाए तो जहां दूध के कलेक्शन के सेंटर्स हैं, तो हम बड़े उसमें पानी दूध मिलाने से पहले उसको अलग कर सकते हैं जो इम्प्योर दूध है। हमने जो है अपने मौसम के लिए जो है सफर नाम की योजना जो है, जिसमें कि एयर की क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए बॉम्बे में, पुणे में, दिल्ली में और भी जगह लगाने वाले हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक नोज जो है उसको डिटेक्शन किया है, यानी बनाया है। और इसके अलावा सर जनता तो अभी भी वही दूध पी रही है। मुझे याद है आपने कहा 68% हमारा जो है उसमें मिलावट है। आपने इलेक्ट्रॉनिक टंग की बात की, लेकिन जनता अभी भी वही दूध पी रही है। जनता को कभी अब इसके बारे में मेरा ये कहना है देखिए, मैंने इसके संदर्भ में देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को, क्योंकि ये स्टेट को जो है अल्टीमेटली चीजों को मैनेज भी आगे करना है, सभी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को हमने लिखा है, सारे डिटेल्स भेजे हैं। अभी ये 50 जगह पे मशीन इंस्टॉल हुई है जो है 2-3-4 स्टेट्स के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको एक बड़ा एक प्रकार से आंदोलन बनाने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा था कि अभी चाहे वो प्लास्टिक से जो है वेल्थ बनाने का विषय हो, यानी एनर्जी का विषय हो, चाहे वो जो है हमारा जो ई वेस्ट है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसमें से भी जो है गोल्ड और निकल और कोबाल्ट और इस तरह के जो लिथियम, इस तरह के चीजों को दोबारा से वापस एक्सट्रैक्ट करने का विषय है। अभी हमने काशीपुर में इतना बड़ा प्लांट, देश का पहला ऐतिहासिक प्लांट ऐसा किया है जिसमें जो बायोमास है, चावल का हो, गेहूं का हो, किसी भी तरह का हो, किसान के लिए 10 टन आप उसमें डालिए, 24 घंटे से पहले जो है 2G जो है इथेनॉल जो है उसके अंदर से कम जो है 3000 लीटर जो है उसके अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। ऐसे दुनिया में केवल 3-4-5 कमर्शियल प्लांट। चलिए डॉक्टर हर्षवर्धन, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चाहे वो प्लास्टिक का हो, हॉस्पिटल का हो, सॉलिड वेस्ट हो। जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप हर 6-6 महीने में जापान के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। पहले जापान में ये बैठक हुई, फिर दिल्ली में आप लोग मिले। आपको क्या लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हम जापान की बराबरी कब तक कर पाएंगे, और क्या क्या हम जापान से सीख सकते हैं? नहीं, हम देखिए, ऐसा है कि हम ना जापान से, हो सकता है कि कुछ चीजों में उन्होंने ज्यादा काम किया हो, लेकिन बहुत चीजों में हमने उनसे बहुत ज्यादा काम किया है। और जापान के साथ जैसे हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विषय है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके बारे में है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, इसके बारे में है, कोरिया के अंदर कंडक्टर्स वगैरह जो है, सेमी कंडक्टर्स दूसरे जो होते हैं, इनके बारे में उनका बहुत ज्यादा अपना अनुभव है। तो स्वाभाविक है कि हम लोग जहां पे जिसकी जो श्रेष्ठता है, जिस चीज में या ज्यादा अनुभव है, उसके साथ हम लोग अपनी नॉलेज, हम कुछ उन्हें दे रहे हैं, वो कुछ हमें ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई जापान के साथ, हम जापान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, अभी अमेरिका के अंदर इतना बड़ा जो है प्रधानमंत्री जी
हमने लीगो जो हमारा जो है ये लेजर इंटरफेरोमीटर और जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हो सकता है कि एक आम इंसान को उसके बारे में एक सेकंड में उसका जो महत्व है ना समझ में आए, लेकिन जहां जमीन की रिसर्च आवश्यक है और जमीन के अंदर जनता के साथ जुड़ना जरूरी है, वहां हमें दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहना है। जो सबसे एडवांस्ड रिसर्च है, तो अभी जापान और जर्मनी में हमारी बीम लाइन है जो सिंक्रोट्रॉन, उसके अंदर जो है हम लोग वहां पे अगर पूरा पैसा ना खर्च करके तो थोड़ा पैसा खर्च करके हम लोग जो है वो उसका लाभ जो है अपने देश के लोगों को दिलवा रहे हैं। अभी मैंने 30 मीटर जिस टेलीस्कोप की बात की, ये जापान, कनाडा, चाइना, अमेरिका और भारत ये मिलकर बना रहे हैं। और अभी बड़ी खुशी की बात है कि संभवतः ये माइक्रोस्कोप जो टेलीस्कोप है, ये 30 मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, इसको लद्दाख में लगाने के लिए जो है काफी हद तक बातचीत आगे बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की ऐसी खुशी की बातें और भी हम आने वाले सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर सुनते रहें। आपने 2 साल की अपनी मंत्रालय की और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 2 साल मोदी सरकार के सफलतापूर्वक पूरे हो रहे हैं। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हर्षवर्धन से ये थी खास बातचीत। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द